हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस द फंक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो भी फंक्शंस करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जिनमें फर्स्ट प्रोसेस का नाम आप लोग देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पायरेशन एंड थर्ड ब्लड सर्कुलेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। ये सारे प्रोसेस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। ये हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में क्या है। ओके, नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेन्स तो मेटाबॉलिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेन्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म इट्स मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? व्हाट इज एनाबॉलिज्म? सिंपल सबस्टेंस चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। सिंपल सबस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स में, तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हम देख सकते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या होता है अभी हम आगे आपको दिखाते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इसी का अपोजिट होता है, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस चेंज हो जाता है सिंपल में, जिसमें रेस्पायरेशन, लाइक रेस्पायरेशन, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस कन्वर्ट इनटू simpler substance, that is known as catabolism, for like respiration. Okay, next, physiology. What is physiology? स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज फिजियोलॉजी। आप कह सकते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है, तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ लाइफ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या है, फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आता है, स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप क्या होता है हम ये जान लेते हैं। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट होलोजोइक, सेकंड सेप्रोफाइटिक एंड थर्ड पैरासाइटिक। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक? आप यहाँ पे देखिए, द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। यही मेन डिफरेंस है, ये कि जो ऑर्गेनिज्म फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिस, और जो ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं वो खुद, फिर लिखा है ना, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड होते हैं उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉप। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एनिमल्स एंड फंजाई। एनिमल और फंजाई एग्जांपल है हेटरोट्रॉप के, और ऑटोट्रॉप की एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या है, green plants. Autotroph are called autotroph, for example green plant, cyanobacteria. Okay, next example आप लर्न कर लेंगे। second difference, what is the difference between, second difference between autotroph and heterotroph? The second difference between autotroph and heterotroph, the raw material required for preparation of food, CO2 and water, carbon dioxide and water. ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में सेकेंड डिफरेंसन यही है, डिफरेंस कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है इनको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी इनका प्रोसेस हो पाता है, तभी फूड ये प्रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉप जो होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होते हैं ये डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप के ऊपर, इन्हें इन चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड डिफरेंस है क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड। इसमें ऑटोट्रॉप को क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत होती है इनकी कंडीशन के लिए, लेकिन हेटरोट्रॉप को ना ही क्लोरोफिल और ना ही सनलाइट किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तीन डिफरेंस मैंने आपको बताया, आप एक बार लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हम फिर से आपको बताते हैं। ऑटोट्रॉप जो होते हैं
फूड को प्रिपेयर करते हैं। आपको यहाँ देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ जो होते हैं फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। और फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट, बट हेटरोट्रॉफ जो होते हैं ये दूसरे के ऊपर, ऑटोट्रॉफ के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। आप एग्जांपल लर्न कर लेंगे एनिमल एंड फंजाई। सेकंड, इनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड हेटरोट्रॉफ जो होते हैं डिपेंड्स होते हैं ऑटोट्रॉफ के ऊपर। थर्ड डिफरेंस है कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड। ऑटोट्रॉप में इनको क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं फोटोसिंथेसिस में, डिटेल हम आपको फोटोसिंथेसिस बताते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा फोटोसिंथेसिस का नाम, एक बार फिर हम आपको फोटोसिंथेसिस बताते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, डिफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे। व्हेन CO2 व्हेन व्हेन CO2 when carbon dioxide and water react each other in the presence of chlorophyll and sunlight, then form glucose, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको लर्न हो जाना चाहिए, ऐसे लर्न कर लेंगे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, देन फॉर्म ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। जब ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का तो कुछ इवेंट्स देखने को मिलते हैं आपको। देखा है ना, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के समय कुछ इवेंट्स होती हैं जिनमें फर्स्ट इवेंट का नाम आप देख सकते हैं। फर्स्ट इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। आप डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये सनलाइट सन है, सन की रेज जो होती हैं लीव्स पे पड़ रही हैं। ओके, सन की रेज कहाँ आ रही हैं? लीव्स पे आ रही हैं। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं आप। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, सनलाइट जो होती है क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। का CO2 जो होते हैं क्या होते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं स्टोमेटा के थ्रू। ओके, आप लोग देख सकते हैं नीचे सॉइल वाटर दे रहा है यहाँ पे, आप डायग्राम अच्छी तरीके से समझ लें। सेकंड बता दें हम आपको, सेकंड इवेंट्स क्या होते हैं अगर देखते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के समय। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकंड डिफरेंस यही है, सेकंड इवेंट्स है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल एनर्जी में। ओके, लाइट एनर्जी कन्वर्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप की कंडीशन हमने सारी आपको बता दिया। ऑटोट्रॉप में डिफरेंस बता दिया, फोटोसिंथेसिस बताया, उसके रिएक्शन बताया, हम आपको डायग्राम दिखा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक पढ़ेंगे और उसके टाइप्स भी जानेंगे। 3 टाइप्स के हेटरोट्रॉपिक है, वो भी यहाँ पे हम समझेंगे। व्हाट इज़ हेटरोट्रॉप? हेटरोट्रॉप यहाँ पे आप देखें रेडीमेड लिखा हुआ है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड प्रिपेयर रहता है, मीन्स रेडीमेड इनको मिलता है, इनको बना बनाया फूड मिलता है, इनको बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दैट इज नोन एज हेटरोट्रॉप। ओके, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप। फर्स्ट है होलोजोइक। फर्स्ट टाइप है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक? सबको पता चल गया हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। अब हम बात करते हैं होलोजोइक का। इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज डायरेक्टली टेकन इनटू बॉडी। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें सॉलिड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, सॉलिड फूड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाता है। और उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्टेप का नाम हम आपको बता दें, फर्स्ट स्टेप है आपका ingestion, second digestion and third absorption, fourth assimilation and last egestion। ओके, ये प्रोसेस है जो कि होलोजोइक में होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन सबको आ गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है? जिसमें सॉलिड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली जब जाते हैं तो कुछ प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होता है होलोजोइक में। ओके, तो प्रोसेस का नाम भी हमने आपको बता दिया, इसका डिटेल हम आपको आगे बताते हैं। व्हाट इज़ इंजेशन, व्हाट इज़ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा भी है न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा, इसमें लिखा, यहाँ पे हम डिफिनीशन एक बार फिर आपको बताएंगे। न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है? द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा की न्यूट्रिशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो कि हम आपको फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपका इंजेशन। अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। देखिए सीडोपोडिया क्या है? सीडोपोडिया क्या होता है? सीडोपोडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दिखाते हैं हम आपको। देखिए सीडोपोडिया
आप देखिए यहाँ पे ये रहा, इन सीडोपोडिया में ये फूड जो पार्टिकल्स होती हैं सीडोपोडिया की हेल्प से ये बॉडी के अंदर इंजेस्ट करती हैं। ठीक है, अभी हम आपको डायग्राम एक बार फिर दिखाएंगे, पहले हम आपको डिफिनीशन बता देते हैं। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन, अमीबा जो होते हैं फूड इंजेस्ट करते हैं अमीबा की हेल्प, सीडोपोडिया की हेल्प से। ओके, इंजेशन, व्हाट इज इंजेशन? द प्रोसेस बाय विच टेकिंग फूड, जिस प्रोसेस से हम फूड को लेते हैं, माउथ में फूड रखते हैं, हम उसे इंजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अमीबा की बात कर रहे हैं, तो अमीबा जो होता है सीडोपोडिया की हेल्प से फूड इंजेस्ट करता है, उसे हम इंजेशन कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच टेकिंग फूड इज नोन एज इंजेशन। तो ये अमीबा की बात कर रहा है, तो अमीबा सीडोपोडिया की हेल्प से लेता है। सेकंड हम बात करते हैं डाइजेशन की। सेकंड, डाइजेशन, वेरियस एंजाइम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इंटर्ड इनटू द फूड वैक्यूल्स, ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जब फूड की जो पार्टिकल्स होती हैं जब इंटर करती हैं, ओके, तो जो फूड वैक लिखा है ना यहाँ पे कि वेरियस एंजाइम फॉर्म द साइटोप्लाज्म, बहुत से एंजाइम जो होती हैं साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करती हैं जब फूड पार्टिकल्स, फूड वैक्यूल्स जो होती हैं इंटर करती हैं। ओके, और ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल, और ये उससे ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में इसे ब्रेक डाउन करते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस होता है। थर्ड थर्ड स्टेप हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, द सिंपल सॉल्युबल फूड एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म फ्रॉम फूड वैक्यूल्स। आपको पता है कि डाइजेशन में कुछ जो सॉल्युबल फूड थे वहाँ पे बने, इंजेशन में बॉडी में अमीबा के अंदर इंजेस्ट हुआ फूड, डाइजेशन में जो थे सॉल्युबल फूड हुए। थर्ड में एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो सॉल्युबल फूड थे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डायग्राम देखिए यहाँ पे आप समझ जाएंगे। फर्स्ट देखिए अमीबा है, फर्स्ट यहाँ पे अमीबा आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट प्रोसेस फूड पार्टिकल्स आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये वैक्यूल्स दिख रहा है आपको। और सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फूड जो क्या क्या है, फूड पार्टिकल्स जो हैं वो सीडोपोडिया के हेल्प से इंजेस्ट हो रहा है। ओके, फिर थर्ड में आपको फर्स्ट में यहाँ पे देखिए इंजेशन में यहाँ पे आ गया इंजेशन। फर्स्ट में इंजेशन अभी बॉडी के अंदर अमीबा के अंदर इंजेस्ट कर चुका है, फूड जो है अमीबा के अंदर इंजेस्ट कर लिया। अब देखिए इसके अंदर चला गया ये। ओके, अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस अब आता है डाइजेशन की। यहाँ पे डाइजेशन देखिए, डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। थर्ड प्रोसेस आपको एब्जॉर्प्शन बताया गया। देखिए फूड जो फूड पार्टिकल्स जो हैं एब्जॉर्ब हो चुका है। एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे अमीबा के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस अब यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिमिलेशन की, और लास्ट हम बात करेंगे ईजेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन की आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिमिलेशन क्या होता है। अमीबा cells obtain energy from the absorb through respiration. These utilize the amoeba use its growth. देखिए, जो फूड पार्टिकल्स उसे जो एनर्जी मिलती है, जो एब्जॉर्ब होती है, वो अमीबा क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइज करती है अपने ग्रोथ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए उससे वो क्या करती है, एसिमिलेशन प्रोसेस होता है कि जो एब्जॉर्प्शन, फूड का जो एब्जॉर्प्शन हुआ होता है वो उसका यूटिलाइजेशन करती है फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, लास्ट है आपका, लास्ट स्टेप है ईजेशन। लास्ट स्टेप क्या है आपका? ईजेशन। ईजेशन बहुत ईजी है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्टेड इनसाइड अमीबा, अमीबा के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा? थ्रू आउट इट इट सेल मेम्ब्रेन रप्चर एंड थ्रो आउट इट। ओके, उसके बाद क्या होता है ये कि इजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो रिमूवल, ऐसे याद कर लेंगे, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, फूड। ओके, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज नोन एज इजेशन। ओके, आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। आप डायग्राम अपने कॉपी में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। ओके, देखिए यहाँ पे ये है, फिर आपको हम दिखा दें ये डायग्राम। ओके, स्टॉप करके आप इसका डायग्राम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक का सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप था आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड सेकंड आ गया आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आप लोग को पता ही होगा कि जब हेटरोट्रॉपिक का ये टाइप है, हेटरोट्रॉपिक का, तो ये हेटरोट्रॉपिक में किसी के ऊपर डिपेंड होते थे, तो जो उसके टाइप से ये भी किसी के ऊपर डिपेंड होंगे। बस लर्न हमें ये करना है कि किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। ओके, तो हमें होलोजोइक के बारे में अच्छे से पता चल गया, हमने आपको ऊपर बताया भी, स्टेप्स भी बहुत सारे थे, सारे स्टेप्स के बारे में डिटेल मैंने बताया। अब हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। देखिए ये चैप्टर में पूरा हम आपको डिटेल बताएंगे, शॉर्टकट कुछ नहीं बताया जा रहा है। इस चैप्टर में जितनी चीज़ें क्वेश्चन बनने होते हैं, हम जितने बता रहे हैं इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन अराइजेस होंगे। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे इसमें से सार। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। व्हाट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? इन द
न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देखिए यहीं तक डिफिनीशन आपको लर्न हो जाएगी अभी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ये डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर। हेटरोट्रॉपिक के टाइप है तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, बट ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले, मरे हुए सड़े गले पदार्थ के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। वहाँ से अपना न्यूट्रिशन को वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। ठीक है, द फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ओके देख सकते हैं यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है कि जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड, है ना, और फिर वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे फंजाई हुआ, यीस्ट है, राइजोपस है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है सैप्रोफाइटिक का। सैप्रोफाइटिक बहुत ईजी है। ये हेट्रोट्रॉपिक के टाइप्स हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड होंगे। किसके ऊपर डिपेंड है? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फंजाई में आता है आपका मशरूम जो होते हैं। ठीक है, जो छतरी जैसा होता है। ठीक है, डेड और ऐसी जगह ग्रो करेगा, आप जहाँ पे देखे होंगे उसे देखेंगे, जहाँ पे वो ग्रो किया होगा वो सब सड़े गले पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, पैरासिटिक। थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन है पैरासिटिक। ये भी आपको पता है, जब ये हेट्रोट्रॉपिक का टाइप है तो ये भी किसी के ऊपर डिपेंड होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं। ओके, इन दिस न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म लीव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ द अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए कह रहा है कि ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है कि जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे या बॉडी लिखा ना, या इनसाइड द बॉडी, बॉडी सरफेस पे रहता है या इनसाइड द बॉडी, और वहाँ से अपने क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। ओके, फिर से एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, इन इट इज़ द प्रोसेस इन दिस न्यूट्रिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लीव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे होते हैं या उसके अंदर होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ओके, डायरेक्टली, या लिखा ना यहाँ पे, न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कैस्केटा, है ना, कैस्केटा को अमरबेल कहते हैं। कैस्केटा प्लांट जो है एस्कैरिस एंड टेपवर्म। ठीक है, एस्कैरिस और टेपवर्म को इंडो पैरासाइट कहा जाता है। लीचेस और टिक्स और लाइस जो हैं ये आपके इंडो और इंडो मीन्स आपको पता ही होगा। ठीक है, इनसाइड और इक्टो मीन्स आउटसाइड। तो ये जो होते हैं एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सब देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ओके।